स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल वीडियो स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे कि धातुओं की प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। देखिए, धातुओं की प्रतिरोधकता पर तापमान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ने से बढ़ता है और ताप घटने से घटता है। यानी कि जो धातु की प्रतिरोधकता होती है वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। एक निश्चित तापमान तक ये वृद्धि होती है। अगर हम तापमान और प्रतिरोध के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये मैंने कहा ये तो प्रतिरोध है, इधर R और इधर टेम्परेचर है T। इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो तीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नंबर एक, धातुओं के प्रारंभिक प्रतिरोध पर। धातुओं के प्रारंभिक प्रतिरोध पर। नंबर दो, धातु के तापमान की वृद्धि पर। नंबर तीन, धातु की प्रकृति पर। प्रतिरोध में होने वाली यह वृद्धि निम्न तीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब भी हम किसी धातु का तापमान बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध में जो होने वाली वृद्धि है, प्रतिरोध में होने वाला जो परिवर्तन है वो इन तीन बातों पर निर्भर करता है। सपोज कीजिए 0 डिग्री C पर किसी धातु का जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो R0 है। ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति। यानी कि प्रारंभिक स्थिति में 0 डिग्री C पर हमारा जो प्रतिरोध है R0 है। प्रारंभिक तापमान और प्रारंभिक प्रतिरोध। और तापमान T डिग्री से बढ़ाने पर प्रतिरोध RT हो जाता है। 0 से हमने प्रतिरोध बढ़ा दिया, हमने जो टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका वो हो गया T डिग्री सेल्सियस। बढ़ाने पर इसका जो प्रतिरोध है वो RT हो जाता है। ये अंतिम स्थिति है। प्रारंभिक तापमान, प्रारंभिक प्रतिरोध, अंतिम तापमान और अंतिम प्रतिरोध। मैंने बताया कि प्रतिरोध में जो होने वाली वृद्धि है वो इन तीन बातों पर निर्भर करती है। तो अब देखें कि प्रारंभिक प्रतिरोध अगर हम निकालें देखा जाए कि प्रतिरोध में अंतर कितना होगा। प्रतिरोध में अंतर कितना होगा? अंतिम प्रतिरोध में से आप प्रारंभिक प्रतिरोध को घटा दीजिए। अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। और अब अगर देखा जाए तापमान में अंतर कितना होगा, तापमान में अंतर इज इक्वल टू अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप।
प्रतिरोध में अंतर को हम कहेंगे डेल्टा आर। डेल्टा जो डिनोट करता है वो चेंज को डिनोट करता है, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंतिम प्रतिरोध। अंतिम प्रतिरोध कितना है हमारा आर टी माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है आर ज़ीरो या आर नॉट। इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन 1। और तापमान में अंतर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अंतिम ताप। अंतिम ताप कितना है हमारा टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रतिरोध में होने वाली ये वृद्धि 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो धातुओं के प्रारंभिक प्रतिरोध पर। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है हमारा R0 लिख दीजिए। धातु के तापमान वृद्धि पर, धातु के तापमान वृद्धि कितनी है ये डेल्टा टी ये है इनटू टी। समझ में ये क्या है, ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर प्रोपोर्शनल R0 टी। क्योंकि प्रतिरोध में होने वाली यह वृद्धि किस पर निर्भर करती है, किसके समानुपाती होती है धातु के प्रारंभिक प्रतिरोध पर और धातु के तापमान वृद्धि पर। धातु के तापमान में वृद्धि हमने ये निकाली है इनटू टी। और धातु की प्रकृति, धातु की प्रत्येक धातु की अलग अलग प्रकृति होती है। कॉपर की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग, सिल्वर की अलग, गोल्ड की अलग। ये तो जो भी हम धातु लेते हैं उनकी सब प्रकृति अलग अलग होती है। अब डेल्टा आर का मतलब क्या है चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध प्रोपोर्शनल R0 टी, यानी आर टी माइनस R0 इज इक्वल टू, जब इसे हम हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे अल्फ़ा R0 टी। और यहाँ से मैं अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस R0 अपॉन R0 टी। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये एक फॉर्मूला निकल गया है, इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक नियतांक है। जहाँ अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक नियतांक है जिसको हम धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे धातु का प्रतिरोध अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध ताप गुणांक को टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट, अर्थात ये क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आर टी माइनस R0। ये क्या चीज़ है पूरी, ये प्रतिरोध में अंतर है या प्रतिरोध में वृद्धि।
प्रतिरोध में वृद्धि अथवा अंतर अपॉन, ये क्या चीज़ है, प्रारंभिक प्रतिरोध इनटू, ये क्या है, T, ताप में वृद्धि। प्रारंभिक ताप 0 डिग्री था, अंतिम ताप T था, तो अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप T माइनस 0 इज इक्वल टू T। ये T क्या है, ताप में वृद्धि है, ताप में अंतर। अब देखिए, यदि मेरा प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम हो, यदि ये जो प्रारंभिक प्रतिरोध है R0 1 ओम हो और जो तापमान में वृद्धि हो रही है ये हमारी 1 डिग्री सेल्सियस हो, और तापमान में वृद्धि कितनी हो, T इज इक्वल टू भी 1 डिग्री सेल्सियस हो, ये भी 1 और ये भी 1, क्या हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा और इसमें डिवाइड में 1 आएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएंगी दोनों वैल्यू। तब जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। प्रतिरोध में वृद्धि। अतः प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध में होने वाली वह वृद्धि है जो किसी चालक का तापमान 0 डिग्री सी से 1 डिग्री सी तक बढ़ाने में होती है। समझ आई बात? यानी प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध में होने वाली वह वृद्धि है जो किसी चालक का तापमान 0 डिग्री सी से 1 डिग्री सी तक बढ़ाने में होती है। प्रारंभिक तापमान कितना था, 0 था, और हमने 0 डिग्री सी से तापमान कहाँ तक बढ़ाया, 1 डिग्री सी तक। प्रारंभिक ताप 0 था तो हमने 1 डिग्री सी तक उसे बढ़ाया, और यही हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध में होने वाली वह वृद्धि है जो किसी चालक का तापमान 0 डिग्री सी से 1 डिग्री सी तक बढ़ाने से होती है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हमने कही थी इसको, है ना। तो अब यहाँ देखिए समीकरण नंबर 3 से क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 T। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास, RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 T। और अगर मैं यहाँ से RT की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा R0 T प्लस R0, या RT इज इक्वल टू, यहाँ से R0 और R0 कॉमन बाहर आ जाएगा, R0 अल्फ़ा T प्लस 1, या अगर इसे सही से अरेंज करके लिखा जाए तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। ये फॉर्मूला बनता है। ये जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका जो मान होता है 0 डिग्री से टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है। अल्फ़ा का मान 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है।
अब एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कि जो अल्फ़ा का मान होता है वो विद्युत चालक पदार्थों के लिए धनात्मक होता है और विद्युत रोधी पदार्थों के लिए ऋणात्मक होता है। यानी विद्युत चालक पदार्थों के लिए अल्फ़ा का मान क्या होता है? धनात्मक। विद्युत चालक पदार्थों के लिए अल्फ़ा का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और विद्युत रोधी जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, उनके लिए अल्फ़ा का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। विद्युत चालक जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर वगैरह जो पदार्थ होते हैं उनके लिए अल्फ़ा का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, उनके लिए अल्फ़ा का मान ऋणात्मक होता है। इसके अगर मात्रक की बात करी जाए, अल्फ़ा का मात्रक यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सी होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। और वो कैसे होता है? क्योंकि अल्फ़ा बराबर होता है आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी। इसका पूरा का मात्रक क्या होगा? ओम। और इसका मात्रक अपॉन ओम इंटू डिग्री सी। ओम से ओम कटेगा तो प्रति डिग्री सेल्सियस आता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो इसे हमेशा आप याद रखेंगे।